तो नेटवर्क मार्केटिंग के ही एक ब्रांच वेस्टीज जो है उसके एक बहुत बड़े सर हैं सोनू शर्मा सर। सोनू शर्मा सर ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट करी जिसमें उन्होंने मनोज तिवारी को इनवाइट किया। तीनों जो कंटेस्टेंट को आपने हराया, सबसे टफ इलेक्शन कौन सा था मनोज भैया? सबसे लास्ट वाला था कन्हैया कुमार की अपनी फैन फॉलोइंग भी ठीक है, वो देशद्रोहियों की फैन फॉलोइंग नहीं, यूथ तो पसंद करता ही नहीं करता, नहीं कभी नहीं। तो सोनू शर्मा ने पॉडकास्ट के दौरान मनोज तिवारी से एक सवाल पूछा कि आपके राजनीतिक करियर का सबसे टफ इलेक्शन कौन सा था। तो मनोज तिवारी ने जवाब दिया सबसे लास्ट वाला, यानी 2024 लोकसभा इलेक्शन कन्हैया कुमार वाला। इसके बाद सोनू शर्मा ने कहा कि कन्हैया कुमार की यूथ में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, यूथ उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। इसके जवाब में मनोज तिवारी साहब ने कहा कि कन्हैया कुमार की जो फैन फॉलोइंग है वो देशद्रोहियों की फैन फॉलोइंग है, यानी जो देशद्रोही लोग हैं वही उन्हें फॉलो करते हैं। तो यानी यहाँ पर इनडायरेक्टली मनोज तिवारी साहब ये कहना चाहते थे कि इंडिया के अंदर जो भी आदमी बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को वोट करता है या फिर उसे सपोर्ट करता है वो देशद्रोही है। बात समझ रहे हो ना भाई? बताइए, आपके गले उतरता है? बताइए, आपके गले उतरता है भाई? तो मनोज तिवारी के इस जवाब पर जो सोनू शर्मा सर थे हमारे वेस्टीज के जो सबसे टॉप सीनियर मोस्ट सर माने जाते हैं, वो थोड़ा मुस्कुराए और हंसने लगे एंड मुंह में गुड़ दबाकर बैठे रहे, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो यहाँ पर सवाल सोनू शर्मा से भी उन्हें कायदे से ये पूछना चाहिए था कि मनोज तिवारी साहब, आपको ये हक किसने दिया है इंडिया के अंदर कि आप किसी भी आदमी को देशद्रोही या देशभक्त करार दे पाए? लेकिन सोनू शर्मा ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो उनके पॉडकास्ट के गेस्ट थे। अब जिंदगी में चाहे कोई बात हो, चाहे कोई चीज हो, उससे हानि भी होती है और उससे लाभ भी होता है। तो ये मनोज तिवारी साहब ने जो कहा इससे हानि है वो तो स्पष्ट है। हानि उन लोगों के लिए ये तो बिल्कुल स्पष्ट है जो बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, फिर उन्हें वोट करते हैं। भाई ऑब्वियस है उनके लिए हानि है। और लाभ ये है कि आज की डेट में देशभक्त बनना बहुत आसान हो गया है। आसान ऐसे कि आज की डेट में देशभक्त बनने के लिए आपको ना गांधी की तरह हंगर स्ट्राइक पे जाना है, ना प्रोटेस्ट करने, ना जेल जाना है, ना नेहरू साहब की तरह जेल जाना है, एंड ना ही सुभाष चंद्र बोस की तरह विदेश में जाकर आर्मी ऑर्गेनाइज करनी है, ना ही भगत सिंह की तरह फांसी पर चढ़ना है। देशभक्त बनने के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आज की डेट में देशभक्त बनना बहुत आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू टू बिकम अ बीजेपी मेंबर एंड टू सपोर्ट दैट पार्टी। आपको सिर्फ बीजेपी का मेंबर बन जाना है एंड उसकी रैलियों में घूमना है, आप देशभक्त बन जाएंगे। ये लाभ है मनोज तिवारी जी के बयान से।